मिश्रा और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, दुखद खबर। भारतीय टीम के बल्लेबाज ऋषभ पंत एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। उत्तराखंड के रुड़की ऋषभ पंत दिल्ली से जा रहे थे जिस वक्त वो हादसे का शिकार हुए। हेलो गाइस, आप हाई पब्लिक आपकी सेकंड वीडियो स्किप करके देख सकते हैं जिसमें विक्रांत गुप्ता सर मीडिया का रिएक्शन ऋषभ पंत एक्सीडेंट जो आज हुआ है न्यूजीलैंड। गाइस आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप 30 सेकंड स्किप करके देख सकते हैं जिसमें विक्रांत गुप्ता और मीडिया का रिएक्शन स्किप करके ऋषभ पंत का एक्सीडेंट बता सकते हैं कि आपको बाबर आजमी की बैटिंग कैसी लगी। सो गाइस आप 30 सेकंड स्किप करके देख सकते हैं विक्रांत गुप्ता सर का रिएक्शन ऋषभ पंत का। उनकी BMW कार जिस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो हादसे का शिकार हुई है। तो ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये ऋषभ पंत की BMW गाड़ी, और इस BMW गाड़ी में ऋषभ पंत सवार थे। इस वक्त अगर तस्वीरें आप देखेंगे तो ये गाड़ी जो है ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, गाड़ी जल चुकी है और ऋषभ इसी गाड़ी में सवार थे जिस दौरान ये घटना घटित हुई। कहा जा रहा है कि ऋषभ के साथ 3 लोग और भी सवार थे और यह घटना स्तब्ध करने वाली उनके प्रशंसकों को बहुत ही दुखद हादसा। दिल्ली से ऋषभ पंत उत्तराखंड की रुड़की की तरफ बताया जा रहा है कि जा रहे थे और तभी ये गाड़ी वहां मौजूद एक डिवाइडर से टकराती है। इसके पीछे की वजह जो है वो धुंध बताई जा रही है और इस डिवाइडर से टकराने के बाद एक भीषण दुर्घटना का शिकार ऋषभ पंत हो जाते हैं। गाड़ी जो है वो पूरी तरह से जल चुकी है और इस गाड़ी की स्थिति को देखते हुए आप इस हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये बहुत बहुत दुखद खबर। विक्रांत हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, एक बहुत ही ज्यादा दुखद शॉकिंग घटना, तस्वीरें देखकर रूह कांप जा रही है, डर लग रहा है। तमाम प्रशंसकों के मन में भी यही सवाल है, ऋषभ पंत की क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है, जरा जानकारी दीजिए और ये कैसे हादसा हुआ। शुभांकर, ये कहा जा रहा है कि फिलहाल इज आउट ऑफ डेंजर, तो ये एक तरह से आप कह लीजिए रिलीफ की बात है। उनको देहरादून के अस्पताल में रेफर किया गया, विच मीन्स की ये मामूली से एक्सीडेंट नहीं था। उनके सर पे आपने देखा चोट है, उनकी पीठ पर चोट है और बड़ी बात यह भी है कि उनके पैर में भी चोट है। शायद फ्रैक्चर बताया जा रहा है और अगर फ्रैक्चर है पैर में तो फिर तो आप देखिए लंबा ही काम हो जाता है। लेकिन रिलीफ, राहत की बात यह है कि जो सर की चोट है वो ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि वो खतरे से बाहर है तो ये भी एक रिलीफ है। लेकिन सुबह बता रहे हैं जी 5-5:15 बजे, और ये फॉग के कारण हुआ। एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट है जहां पर अक्सर बताते हैं कि उस जगह पर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। एक ब्लाइंड स्पॉट है, सुबह 5:15 बजे। 5:15 बजे का मतलब होगा वो दिल्ली से रात को निकले होंगे या मतलब बहुत जल्दी सुबह सुबह निकले होंगे और रुड़की जा रहे थे। अब यार देखिए, बातें बाद में होती हैं, लेकिन इतनी रात को ड्राइव करना भी मुझे लगता है कि फॉग के दिनों में शायद मुनासिब नहीं था। शायद वो भी एक गलती थी। लेकिन सुबह 5:15 बजे बता रहे हैं जो एक झील है वहां पर, उससे पहले जो एक ब्लाइंड स्पॉट आता है वहां पर उनकी एक्सीडेंट उनका हुआ है। और अगर आप गाड़ी की तस्वीरें देखें तो एक्सीडेंट के बाद गाड़ी को आग लगी, गाड़ी को आग लगी है। और सिर्फ एक सिंपल एक्सीडेंट नहीं था, एक्सीडेंट के कारण जब गाड़ी को आग लगी तो आग लगने के बाद ऋषभ उस गाड़ी से बाहर खुद आए हैं। तो अगर आप अंदाजा लगाइए कि सपोज इंपैक्ट हो और आप अनकॉन्शियस हो जाए, उसके बाद गाड़ी में आग लगती तो क्या होता। बिल्कुल विक्रांत, और बिल्कुल सही बात आप करें कि यहां पे थोड़ी लापरवाही तो है, लेकिन जो पीठ की तस्वीर विक्रांत है वो बड़ी परेशान करने वाली। वो पीठ पे हमें ब्लड स्पॉट्स भी नजर आ रहे हैं, स्क्रैचेस नजर आ रहे हैं, जलन वहां पर है। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि मामला, अच्छी बात यह कि आपने एक अपडेट दी कि वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत ही भीषण हादसा था और ईश्वर का शुक्र है कि वो बाल बाल सुरक्षित हो गए। शायद घर परिवार या प्रशंसकों का या भगवान का आशीर्वाद लग गया। सही बात है, बाल बाल बचने वाली बात तो है, लेकिन जहां तक आप चोट की बात कर रहे हैं, जो पीठ आपने बात की या सर पे जो भी इम्पैक्ट है और पैरों में बताया जा रहा है, तो ये तो लंबी चोट है। मतलब अगेन जब इस तरह की खबर आती है शुभांकर, तो सबसे पहले तो यही मन से दुआ निकलती है यार कि जान बची रहे। और शायद जैसे आपने कहा वो ऊपर वाले की दुआ है या जो भी है, जान का खतरा फिलहाल बताया जा रहा है कि नहीं है। फिर दूसरी बात आती है चोट। चोट तो सीरियस है, चोट तो सीरियस है। पीठ में जैसे आपने बताया कि जो निशान है, और हो सकता है ये बर्न इंजरीज भी हो। अब मेरे पास भी तफसीर नहीं है, शायद आपके पास भी नहीं है। अगर गाड़ी में आग लगी है तो हो सकता है,
और पैर की अभी पता नहीं है कि एग्जैक्ट अपडेट क्या है। अ, किसी ने बताया कि शायद पैर में फ्रैक्चर है। तो ये वैसे देखे तो ये तो सीरियस ही हो जाता है ना। जी। आ, उनके साथ कौन कौन सवार था, क्योंकि खबरों के मुताबिक शायद बताया जा रहा है 3 लोग उनकी गाड़ी में मौजूद थे और जब यह हादसा हुआ रुड़की के सक्षम अस्पताल में शायद भर्ती करवाया गया है। ये डिटेल्स मेरे पास नहीं है। मेरे पास इतना जरूर है कि गाड़ी वो खुद चला रहे थे। ऋषभ पंत। जी। जी। गाड़ी वो खुद ही चला रहे थे। आप ऋषभ पंत का घर क्या रुड़की में, विक्रांत? आप तो उन्हें जानते हैं अच्छे से, क्योंकि कहा जा रहा जी है जी जी, वो रुड़की के रहने वाले हैं। और रुड़की से ही जब वो दिल्ली आए थे, और उनकी स्ट्रगल के दिन आपको याद होंगे। ये सोनेट क्लब से खेलते हैं, जो कि वेंकटेश्वर कॉलेज में है, साउथ कैंपस। और जो मोतीबाग फ्लाईओवर है, वहां पर उन्होंने कई रातें गुरुद्वारे में रहकर भी बिताई थी। और रुड़की से उनका परिवार उनको यहाँ पर लेकर आया था। रुड़की में उनकी माता जी हैं, उनका घर वहीं पर है। और अगेन शायद कहते हैं ना कि कुछ दिन थे उनके पास, अभी वो खेल कर आए। अब थोड़ा सा 2-3 दिन का आराम है, उसके बाद उनको ट्रेनिंग के लिए जाना था। तो हो सकता है 2-3 दिन वो अपने घर जाकर बिताना चाहते हो। बट अगेन बात वही है कि शायद ये गलती जरूर हो गई कि इन दिनों में जब सर्दियां होती हैं, नॉर्थ इंडिया में फॉग होता है, तो अक्सर आप रात की ड्राइविंग अवॉइड करते हैं शुभांकर। और शायद यहां पर भी उनसे ये लापरवाही हो गई। जी। विक्रांत, बीते कुछ दिन जो है ऋषभ पंत के लिहाज से प्रोफेशनल करियर में भी बहुत सारे सवाल रहे। अब ये पर्सनल लाइफ जो है ये भी एक बड़ी ट्रेजिक रही। फैंस के मन में बहुत सारी चिंताएं, हम चाहते हैं कि एक बार आप उन्हें फिर से एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि वो ये सुनना चाहते हैं आपके मुंह से कि ऋषभ पंत जो है वो पूरी तरह से सेफ है और डॉक्टर्स ने ये कहा है कि अभी खतरे से बाहर है भीषण एक्सीडेंट के बावजूद। तो एक बार अगर आप डिटेल दे देंगे तो शायद प्रशंसकों के मन में जो डर है वो खत्म हो जाएगा। जी, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे शुभांकर, सुबह 5:15 बजे के करीब वो चूंकि दिल्ली से रुड़की जा रहे थे अपने घर, और सुबह 5:15 के करीब एक झील है, बताते हैं कि वहां पर जो एक ब्लाइंड स्पॉट है, वहां पर उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ कि उसके बाद गाड़ी में आग लग गई, और वो खुद चला रहे थे गाड़ी। उसके बाद वो शीशा तोड़कर बाहर भी आए हैं। और शायद ये सबसे बड़ी बात हुई कि आग जब लगी, जब गाड़ी का इंपैक्ट हुआ, शायद वो अनकॉन्शियस नहीं हुए। अगर गाड़ी के इंपैक्ट पर आप अनकॉन्शियस हो जाए और उसके बाद आग लगे तो शायद आप होश नहीं होती। तो शायद वो कॉन्शियस थे। गाड़ी में आग लगने के बाद उन्होंने शीशा तोड़कर वो बाहर आए हैं। लेकिन 3 तरह की इंजरीज हैं, उनके सर पर है, उनकी पीठ पर है, और उनके पैर में भी बताया जा रहा है कि शायद फ्रैक्चर है। यहां पर जैसे आप कहते हैं सर पर चोट है, तो फिर आपको फिक्र बढ़ जाती है। लेकिन डॉक्टर्स ने जो फिलहाल उनका इलाज किया, ये कहा कि खतरे से बाहर है। लेकिन उनको मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में रेफर कर दिया गया, जो वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सो फिलहाल खबर यही है कि कहते हैं ना कि मतलब थैंकफुली राहत की बात यह है कि जान का खतरा नहीं है, लेकिन चोट। सो गाइस, हमारी दुआ है कि ऋषभ पंत जल्दी ठीक हो जाएं और रिकवरी करें और इंडिया टीम का पार्ट बने। थैंक्स फॉर वाचिंग।